प्यारे प्यारे बच्चों, मैं नमन गोस्वामी और आप देख रहे हैं उज्जवल क्लासेस। और हम लोग फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पार्ट नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर चुके थे। प्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और आज हम लोग जो बात करेंगे बेटा वो ब्लड सेल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करना है? ब्लड सेल के बारे में बात करना है। मैंने आपको बताया था बेटा, जो ब्लड होते हैं उनके दो कंपोनेंट्स होते हैं। जो ब्लड होते हैं बच्चों, उनके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को मैंने प्लाज्मा बताया था और एक बेटा मैंने ब्लड सेल के बारे में बताया था। ब्लड सेल के बारे में बताया था। ब्लड सेल में बेटा 3 पार्ट होते हैं। एक होते हैं आरबीसी। ब्लड सेल्स में पहला होता है बेटा आरबीसी और दूसरा होता है बेटा डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है बेटा प्लेटलेट्स। हम लोग प्लाज्मा के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा बहुत डिटेल से आरबीसी के बारे में। क्लियर हो ना बेटा? और फिर डब्ल्यूबीसी और फिर प्लेटलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा? आरबीसी के बारे में। क्लियर है? इसे बेटा नोट कर लीजिए जल्दी से और फिर मैं इसे रख कर देता हूँ। हो गया गुड। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में। किसके बारे में? आरबीसी के बारे में। क्लियर है ना? आरबीसी को हम लोग बेटा, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेड ब्लड सेल होता है। क्या होता है बेटा? रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा। इससे हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। तो लिखिएगा बेटा, क्या बोलते हैं बेटा? इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं हम लोग इसे? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है बेटा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इरिथ्रो का मतलब होता है रेड कलर। इरिथ्रो का मतलब क्या होता है बेटा? इरिथ्रो का मतलब होता है बेटा रेड कलर। पूरी चीजें अच्छे से ध्यान दीजिएगा। रेड कलर और साइड्स मिक्स होती है बेटा, समझ आ रहा है? जो साइड्स का मतलब होता है उसका मतलब होता है सेल। क्या होता है? सेल। यानी जो रेड सेल, सिंपल सी चीज है बेटा, जो रेड सेल होते हैं, क्लियर हो ना बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्लियर हो ना? क्या बोलते हैं बेटा? इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। डन हुआ? इतनी चीजें समझ में आई? यस सर। और यदि हम बात करें बेटा, मैंने बताया था ना कि प्लाज्मा में कितना % ब्लड पाया जाता है? प्लाज्मा 55% से बना होता है। 45% ब्लड सेल से बना होता है। क्लियर हो ना? 45 में बेटा सबसे ज्यादा 44% जो होते हैं ना ब्लड सेल्स में, वो आरबीसी ही होते हैं। कितने % होते हैं बेटा? 44%। बताइए। और बाकी बचा हुआ 1% में दोनों इंक्लूड होते हैं। दोनों इंक्लूड होते हैं, यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्लियर है ना? यानी यदि हम ब्लड सेल्स की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा? आरबीसी पाया जाता है। ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। कितना बेटा? 44%। 45% में से 44% तो सिर्फ क्या पाया जाता है बेटा? आरबीसी पाया जाता है। क्लियर हो ना बेटा? और इसके जो संख्या पाया जाता है हमारे बॉडी में 5 से लेकर के 5.5 मिलियन। इतना ज्यादा बेटा पाया जाता है। मिलीमीटर क्यूब पाया जाता है। इतना बेटा संख्या पाया जाता है। आरबीसी की संख्या हमारे बॉडी में कितना होता है? 5 से लेकर के बेटा 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब पाया जाता है। इतनी संख्या में हमारे बॉडी में आरबीसी पाए जाते हैं। मिलियन मिलीमीटर। ठीक है, ओके। ये है बेटा ना मिलियन मिलीमीटर। क्लियर है? इतनी चीजें अच्छे समझ में। अब बेटा हम बात करते हैं इसकी साइज किस टाइप का दिखता है, समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, ये जो बात करते हैं तो इस साइड देखो बेटा, ये हमेशा बालूशाही देखिए वो सर खाई भी है। अच्छा खाई भी, गुड। आप देखो बेटा इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा बेटा, ये देखिए
इस तरीके से ये दिखाई देता है। आरबीसी बेटा इस तरीके से दिखाई देता है, क्लियर है ना। इसमें छोटे छोटे पिगमेंट पाए जाते हैं जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या पाया जाता है बेटा? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? रेड होता है, क्लियर है ना। तो आरबीसी इस तरीके से दिखाई देता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंस होता है? हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंस होता है बेटा? हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होता है। क्या मैंने बताया बेटा? हीमोग्लोबिन। और इसकी जो लाइफ स्पैन होती है, जो आरबीसी की बेटा लाइफ स्पैन होती है, क्या होती है? लाइफ स्पैन ना, कि कितने दिनों तक ये अलाइव करते हैं। तो याद रखिएगा ये बेटा अलाइव करते हैं 120 डेज। इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 120 डेज होती है, राइट। तो यहाँ पे इसे हम रख कर दें। यस सर। ठीक है बेटा, इसे नोट कर लिया आप लोग? यस सर। ओके ओके। इसकी बेटा जो लाइफ स्पैन होती है, किसकी बेटा? आरबीसी। हाँ, आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है ये कितनी होती है? मैंने बताया 120 डेज होती है, यानी 4 मंथ, लगभग 4 महीने होती है ना। ये कितने दिनों तक जीवित रहते हैं बेटा? 120 डेज, लगभग 120। क्लियर है ना बेटा? ये इनकी लाइफ स्पैन होती है, किसकी? आरबीसी की। ये बनते कहाँ है बेटा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये बनते कहाँ है। याद रखिएगा जितनी भी बेटा ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, इनका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ना कि बोन मैरो का किस वाले पार्ट में इनका फॉर्मेशन होता है। तो ये कहाँ बनते हैं बेटा? बोन मैरो में बनते हैं, क्लियर है ना। कौन से सेल है बोन मैरो में? कौन से सेल है जो आरबीसी बनाती है? ये बढ़िया क्वेश्चन है ना बेटा। कौन सा सेल है? तो मेरी बात अच्छे समझिएगा। तो इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा? बोन मैरो में होता है। किसमें होती है बेटा? बोन मैरो में होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते ये क्या है बेटा? जैसे मैंने ये बोन मैरो है बेटा, क्या है? बोन मैरो मैंने बताया। इसमें बेटा ध्यान दीजिएगा, क्लियर है ना। इसमें स्टेम सेल पाया जाता है। कौन सा सेल पाया जाता है? स्टेम सेल पाया जाता है। कौन सा सेल बेटा? स्टेम सेल पाया जाता है। पूछोगे ये कौन सा सेल होता है? स्टेम सेल बेटा एक ऐसी सेल होती है कि बॉडी के कोई भी सेल्स, मतलब बॉडी के कोई भी ऑर्गन के सेल्स स्टेम सेल से बनाए जा सकते हैं। क्लियर है ना बेटा? इसे हम लोग बोलते हैं प्लुरिपोटेंसी भी बोलते हैं। प्लुरिपोटेंसी स्टेम सेल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्लुरिपोटेंसी या पोटेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब क्या होता है? मैंने बताया ना कि बॉडी की किसी भी ऑर्गन के जो सेल हैं इससे जनरेट किए जा सकते हैं। किससे बेटा? स्टेम सेल से। क्लियर है ना बेटा? जैसे न्यूरॉन के सेल्स भी इससे जनरेट किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। मसल्स के सेल्स भी जनरेट किए जा सकते हैं। किसी के भी सेल्स जो है इसे समझे बेटा जनरेट किए जा सकते हैं। स्टेम सेल एक ऐसी सेल्स होती है जिसके अंदर बेटा प्लुरिपोटेंसी के गुण होते हैं, यानी इससे हम बॉडी के किसी भी ऑर्गन के सेल को बना सकते हैं। क्लियर हो ना बेटा? अब मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट के तौर पर स्टेम सेल का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो स्टेम सेल बेटा, स्टेम सेल मैंने बताया बोन मैरो में प्रेजेंट है। यही ये रिस्पांसिबल है क्या बनाने के लिए बेटा? आरबीसी बनाने के लिए। क्लियर हो ना बेटा? जब ये डिवाइड होता है ना, स्टेम सेल डिवाइड होता है बोन मैरो में, तो कुछ स्टेम सेल बेटा स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है। और जो कुछ सेल्स होते हैं बेटा, जो कुछ सेल्स होते हैं उसे हम लोग कुछ सेल्स होते हैं जो समझ में आ रहा है। स्टेम सेल डिवाइड हुआ बेटा, और उसके स्टेम सेल डिवाइड होकर के बेटा कुछ इसके सेल्स क्या बन जाते हैं? स्टेम सेल्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्टेम सेल्स बन जाते हैं। लेकिन जो कुछ सेल्स होते हैं समझ रहे हैं, ये कन्वर्ट होकर के क्या बना लेते हैं बेटा? आरबीसी बना लेते हैं। क्या बना देते हैं? आरबीसी बना देते हैं। तो मेरी बात समझिएगा, जब ये आरबीसी बनाए किधर, तो इसमें न्यूक्लियस होता है ना बेटा। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस बाहर आ जाता है। क्या हो जाता है? न्यूक्लियस इसके बाहर आ जाएंगे और ये सेल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर ना? सेल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पे हम बनाते हैं बेटा ब्लड वेसल्स, और यहाँ पे क्या बनाते हैं बेटा? यही रेटिक से बना देते हैं। यहाँ ब्लड वेसल्स को करते हैं, और ये धीरे धीरे ये सेल किस में आ जाएगा बेटा? आरबीसी के सेल किस में आ जाएंगे? ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे। न्यूक्लियस बाहर। यानी ध्यान दीजिएगा, आरबीसी के जो होते हैं
समझ आए? जो ब्लड होते हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। क्लियर हो? न्यूक्लियस बाहर आ जाए, न्यूक्लियस नहीं होता। क्लियर हो ना? देखो न्यूक्लियस बाहर आ जाए। इतनी चीजें समझ में आई आप लोगों को? यस सर। क्या क्या चीजें समझ में आई? सर लाइफ स्पैन, आरबीसी, आ गए ना बेटा? इतनी चीजें समझ में आ गई ना बहुत अच्छे से। बेटा ध्यान दीजिएगा, जो आरबीसी के फॉर्मेशन में दो विटामिन भी हेल्प करते हैं, विटामिन 9, समझ आ रहा है बेटा? विटामिन B9 और विटामिन B12, ये याद रखिएगा। कौन कौन से हेल्प करते हैं? B9, B12। हाँ, विटामिन B12 बेटा और B9, ये बेटा आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। आरबीसी के फॉर्मेशन में क्या करती हैं? बी से होता है हेल्प करते विटामिन हैं। विटामिन क्लियर हो ना बेटा? विटामिन B12 और विटामिन B9। यस सर। आरबीसी फॉर्मेशन, हेल्प इन आरबीसी फॉर्मेशन। विटामिन B12, विटामिन B9। बेटा इसके आरबीसी के फॉर्मेशन में कौन सा विटामिन मैंने बताया बेटा? B12, B9 RBC विटामिन B12 और विटामिन B9 बहुत ज्यादा हेल्प करती है। और बेटा जब ये विटामिन B और विटामिन B12 या विटामिन B9 जब एब्सेंट होते हैं तो एक बेटा आरबीसी का अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पाता बोन मैरो में। क्लियर हो ना? क्लियर हो ना? Yes, क्या sir. करता है जब आरबीसी का अच्छे से फॉर्मेशन नहीं हो पाता है किसमें? बोन मैरो में। Bone तो marrow बोन मैरो क्या करता है? खुद उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे ब्लड में आरबीसी की और हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। और जब ब्लड में हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी आ जाए, समझ आ रहा है, तो ब्लड में इनीमिया डिसीज हो जाती है। कौन सी डिसीज हो जाती है? इनीमिया डिसीज हो जाती है। क्लियर हो ना बेटा? जब आरबीसी यहाँ पहुंच नहीं पाएगा तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन भी नहीं पहुंचेगा। क्लियर हो ना? तो ब्लड में जो बीमारी हो जाती है उसे इनीमिया बोलते हैं। क्लियर हो ना? तो विटामिन B12, विटामिन B9 कितना इंपॉर्टेंट है ना आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। और क्लियर, उसमें कौन से सेल बेटा? स्टेम सेल क्या करती है बेटा? स्टेम सेल उसके फॉर्मेशन में बेटा हेल्प करती है। क्लियर ना? और विटामिन B12 और विटामिन B9 ये भी फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा मतलब स्टेम सेल से बनता है। और जो बेटा विटामिन B12, विटामिन B9 क्या करती है? उसमें हेल्प करती है। क्या बनाने में बेटा? आरबीसी बनाने में बेटा हेल्प करती है। क्लियर ना? दो पार्ट भी तो हाँ। स्टेम सेल के एक क्लियर ना? एक स्टेम, जब स्टेम सेल दो पार्ट बेटा जब डिवाइड होता है ना तो कुछ स्टेम सेल्स क्या बना देते हैं बेटा? स्टेम सेल ही बना देते हैं। और कुछ से क्या कर देते हैं बेटा? आरबीसी को बाहर कर देते हैं। हाँ बेटा ध्यान दीजिएगा, जब वो बनता है तो सबसे पहला जब इससे बनता है ना, यानी स्टेम सेल जब डिवाइड होता है तो उससे जो सेल बनता है उसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं बेटा? जब स्टेम सेल क्या बनता है। हाँ, स्टेम सेल से डिवाइड होकर के आरबीसी का जो पहला सेल बना उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन। और वो और मैच्योर हो गया, समझ आ रहा है? और मैच्योर हो गया तो क्या बन गया बेटा? आरबीसी बन गई। क्या बन गई? आरबीसी। क्लियर हो ना बेटा? Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन के बाद क्या बना? मैच्योर आरबीसी। यानी इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो ये अनमैच्योर आरबीसी है। क्लियर हो ना? न्यूक्लियस बाहर चले जाते हैं बेटा। और ये क्या होता है बेटा? मैंने बताया ना कि ये ब्लड वेसल्स में आरबीसी चले जाते हैं। इतनी चीजें समझ में नहीं। अब देखो बेटा, मैंने आपको एक चीज बताया कि 120 डेज इनकी लाइफ स्पैन होता है ना, इतने दिनों तक जीवित रहते हैं। फिर जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी बॉडी कहाँ चली जाती है बेटा? इनकी बॉडी क्या हो जाती है? मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। जब आरबीसी ब्लड वेसल्स में जब आरबीसी क्या होता है बेटा? ब्लड वेसल्स में आते हैं तो आरबीसी की दीवारें क्या हो जाती है बेटा? क्योंकि कैपिलरी जो ब्लड वेसल्स की पतली पतली नली होती है तो आरबीसी बेटा क्या हो जाते हैं? जब आरबीसी इसमें आते हैं तो उसके जो वॉल होते हैं, आरबीसी की जो वॉल कवर ना वो डैमेज हो जाती है। वॉल क्या हो जाती है बेटा? डैमेज हो जाती है। क्लियर है ना? यस सर। किसी तरीके से कुछ दिन बेटा ये डैमेज हो जाती है और फिर उसके बाद क्या होता है कि 120 डेज किसी तरीके से वर्क करते हैं और फिर बेटा ये कहाँ चले जाते हैं? फिर ये स्प्लीन में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? स्प्लीन में चले जाते हैं। और जब ये स्प्लीन में चले जाते हैं, कौन? आरबीसी। बेटा याद रखिएगा, आरबीसी को ग्रेवयार्ड ऑफ
हाँ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी लिखा जाता है, यानी उसका कब्रगाह कहा जाता है। यानी बनता कहाँ है, बोन मैरो में बनता है, और मरता कहाँ है, स्प्लीन में मरता है। दफनाया कहाँ जाता है बेटा, स्प्लीन। क्लियर ना? क्यों, कैसे बेटा, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, इसमें और पतली पतली नली है, किसमें, स्प्लीन। स्प्लीन में क्या है बेटा, और पतली पतली नली है। क्लियर हो ना? तो आरबीसी पहले से ही क्या हो गया बेटा, डैमेज है। यस सर। क्लियर है ना? और जब ये किसमें एंट्री करता है, ये जब इसमें एंट्री करता है, किसमें बेटा, स्प्लीन में, तो उसकी दीवारें और पतली होती हैं, तो आरबीसी के जो वॉल होते हैं बेटा और ज्यादा क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, और ज्यादा बेटा, बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे यहीं पे ये फट जाते हैं, आरबीसी यहीं पे फट जा करके इनकी डेथ हो जाती है। तो स्प्लीन में इनकी डेथ होती है। क्लियर है? इनकी डेथ हो जाती है। स्प्लीन में डेथ होती है। तो बनता कहाँ है, बोन मैरो। मरता कहाँ है, स्प्लीन। क्लियर हो ना बेटा? और ये मरे भी इनकी डेड बॉडी जो होती है बेटा, जो लीवर होता है, क्या होता है, लीवर होता है। लीवर इनकी डेड बॉडी को खा जाता है। क्लियर हो ना? लीवर में कुछ सेल्स होते हैं, लीवर में क्या होते हैं बेटा, कुछ सेल्स होते हैं जिसे कफर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कफर सेल्स बोलते हैं, जिसे कूफर सेल्स भी बोलते हैं। वो अलग अलग नाम से। देखो बेटा, अरे क्या होता है मेरा मार्कर, या बेटा देखो ध्यान दीजिएगा, कफर सेल। क्लियर हो ना? ये सेल किसमें पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, और ये फाइब्रोसाइट्स कर लेता है, इसे खा लेता है। किसके डेड बॉडीज को, आरबीसी के डेड बॉडी को। क्लियर हो ना? मैंने साइकिल करके। हाँ बेटा, तो देखो पूरी चीजें आपको क्लियर हो गई ना, आरबीसी से रिलेटेड चीजें क्लियर हो गई। यस सर। अच्छे से चीजें समझ में आ गई ना, कि बनता कहाँ है, मरता कहाँ है, इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है, और ये कैसा, इसका शेप कैसा होता है। क्लियर हो ना बेटा? और कौन से विटामिन बेटा हेल्प करते हैं आरबीसी को बनाने में, कौन सी विटामिन B12, B9, आरबीसी। स्टेम सेल की सबसे अच्छी क्वालिटी बताई ना, इससे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्लूरिपोटेंसी बोलते हैं, या प्लूरिपोटेंट बोलते हैं बेटा। इसके अंदर क्या क्वालिटी होती है कि बॉडी के किसी भी ऑर्गन को इस स्टेम सेल बना सकता है ना बेटा। इसके अंदर इतनी बड़ी क्वालिटी पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है। और बोन मैरो में बेटा आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब यहीं पे बोन मैरो में बनते हैं। क्लियर ना? इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में बेटा हम लोग बात करेंगे। क्लियर? थैंक यू।